सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लम यति नज़ीरो काफ़ी नज़र लम यति नज़ीरो काफ़ी नज़र लम यति नज़ीरो काफ़ी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना मिसले तो ना शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो गए तुझको शर्गे दो सरा जाना है तुझको शर्गे दो सरा जाना याती नज़ीरो काफ़ी नज़र अल बहरो अला वल मौजूदा अल बहरो अला वल मौजूदा मन बेकसो तूफान वो शिरोबा मन बेकसो तूफान वो शिरोबा मझधार में गोभी गड़ी गवा मझधार में गोभी गड़ी गवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना जाते नज़ीरों काफ़ी नज़र आनाफे आताश वसा का आतम आनाफे आताश वसा का आतम के सुवे पाके अपने करम के सुवे पाके अपने करम पर सहारे रे बेझिम रे बेझिम पर सहारे रे बेझिम रे बेझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना याती नज़ीरों काफ़ी नज़र लका बदरों ने फिल बजगिल नजमल लका बदरों ने फिल बजगिल नजमल खत गालाए मौज़ूफ़ अपने आजा खत गालाए मौज़ूफ़ अपने आजा तोरे चंदन चंदन परों पुंदर तोरे चंदन चंदन परों पुंदर रे मत की भरन बरसा जाना रे मत की भरन बरसा जाना याती नज़ीरों काफ़ी नज़र मुख चंद बदर शानी मुख चंद बदर शानी मत चमके लाट नूरानी मत चमके लाट नूरानी काली ज़ुल्फ़ ते अक मस्तानी काली ज़ुल्फ़ ते अक मस्तानी मखमूर आँखें गेंद मद बरे आलम याती नज़ीरों काफ़ी नज़र दो अबरों को से मिसाल दे सर दो अबरों को से मिसाल दे सर जदनों के बेज़ादे तेरे छोट जदनों के बेज़ादे तेरे छोट लंबा सुन खा के नाले अमन लंबा सुन खा के नाले अमन चीते दन मोती दिया इन लड़े चीते दन मोती दिया इन लड़े आलम याती नज़ीरों काफ़ी नज़र बस खमाए खामे नवाए रज़ा बस खमाए खामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग
करता इरशाद आगे बनाते करता नाचारे सरागा पड़ा जाना नाचारे सरागा पड़ा जाना लम याते नज़ीरों काफी नज़र सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुए नज़र फेरते हैं, वो सुए नज़र फेरते हैं, वो सुए नज़र फेरते हैं। तेरे दिन बाहर फेरते हैं, तेरे दिन बाहर फेरते हैं। जो तेरे दर से यार फेरते हैं, जो तेरे दर से यार फेरते हैं, दर बदर यो खान फेरते हैं, दर बदर यो खान फेरते हैं। वो सुए नज़र फिरते हैं। उस गली का दाग में जिसमें, उस गली का दाग में जिसमें मांगते ताजदार फेरते हैं, मांगते ताजदार फेरते हैं। वो सुए नज़र फेरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फेरते हैं, दश्ते तैबा के खार फेरते हैं। वो सुए नज़र फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फेरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। दख़ल में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दख़ल में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ
यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीरे दिया, छुपे होवे खुद को फेर लिया, इशारे से चाँद चीरे दिया, छुपे होवे खुद को फेर लिया, गए होवे दिन, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समर, समर में फबर, फबर में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समर, समर में फबर, फबर में दुल्हन, सजाए मिगन, सजाए मिगन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिलो बने, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिलो बने, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले, सना पे खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं उनका गुलाम हुजूर के दर पर बैठा है, हुजूर की बारगाह में भीख मांग रहा है। कोई शख्स आकर कहता है भाई कहीं और चला जा, कहीं और जाकर बैठ जा। आशिक कहते हैं क्यों मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं आका, उठ के जाऊं आका, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दो कोई तो सना मदीना है। क्या बताओ सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सोए जन्नत कौन जाए आका दर तुम्हारा छोड़कर। क्योंकि मर के जीते गए जो इनके दर पे आते गए रसन, और जी के मरते गए जो जाते गए मदीना छोड़कर। तो उठ के जाओ, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दो मदीना है। क्या कोई दो सरा मदीना है। क्या बताओ दिल फिदा है मदीने वाले पर आका, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। पर तो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली सल्लल्लाह, भर दो झोली मेरी आका, भर दो झोली मेरी ताजदार
लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तो जगह की मैं दुनिया नहीं की अमानी के दिलो जा नहीं कहूँ क्या कि मुझ यहाँ नहीं मगर एक नहीं के मगा नहीं। तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दसे खाले मांगने वाला नहीं जाता भर छोले मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नवासों का सदका अता हो, अपनी ज़ागरा का सदका अता हो, चार यारों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह का कितना असर था, हाँ अल्लाह अल्लाह का कितना असर था। मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह का कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबनो दीन हक की बचा दे। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी, अस्त हुसैन दी पनागा अस्त हुसैन। सरदार नदार दर दस्ते यजीद हक़ के बिना अस्त हुसैन। जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरो दीन हक की बचा दी। मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। हक से पाए शाने करीमी मरगबा दोनों आलम के वाले, हाँ मरगबा दोनों आलम के वाले। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये करेंगे खुशी से, हाँ उम्मती ये करेंगे खुशी से। हर नजर का उठेगी बेशर के दिन, खौफ से घर कलेजा दहल जाएगा। ऐसे में मुस्कुराते हुए आका जाएंगे, मुस्कुराते हुए आका जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। रहेगा वो देखो मोहम्मद, जिनकी है शान सबसे निराली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये करेंगे खुशी से। पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अब्रे करम छा गया। रुख जिधर गो गया जिंदगी पा गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह
सबसे निराली। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं गदाए ख्वाजाए चिश्ती हो, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। उसके करम के सब भिखारी, क्या राजा महाराजा गए, क्या राजा महाराजा गए। उसके करम के सब भिखारी, क्या राजा महाराजा गए। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा 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 ख्वाजा, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे गिर्द का गए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे गिर्द का गए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। हैदर का लाड लागे बुज़गरा का लाल गए, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल गए, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल गए। दीवानों को किस बात का आखिर मलाल गए, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल गए। राजा को अपनी पर जगह पूरा ख्याल गए। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे गिर्द का गए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। प्यारा है हसनैन का बेशक नबी की आल है। प्यारा 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 गए हसनैन का बेशक नबी की आल गए। सज्जर वाला पीर मेरा, 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 सैयदा का लाल गए। मस्त गए मस्त गए मस्तान गए, हर हाल में खुशहाल गए। चिश्ती दामन को जो पकड़ा वो माला माल गए। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सारे गिर्द का गए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे गिर्द का गए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अली अली दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम अली अली
अली अली हर दम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली अली। अगले नजर की आँख का तारा अली 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 अगले नजर की आँख का तारा अगले वफा के दिल का, अगले वफा के दिल का सहारा अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम गए अली के और हमारा अली अली। सिद्दीक़ करबैर फारूक का प्यारा, माँ का दुलारा, हम सबका प्यारा अली अली दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली अली। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, 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 गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। तेरा रुतबा आला न क्यों हो के मौला, तेरा रुतबा आला न क्यों हो के मौला। तू
है इब्ने मौला अली गौसे आज़म गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की अली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। फिदा तुम पे हो जाए नूरी मुझते उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाइदो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, रज़ा अकेडमी भिवंडी के ज़ेर एहतमाम ज़िक्र शुहदाए करबला का आज ये चौथा प्रोग्राम है जो रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। कल आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी सीरत पाक पर बयान समात फरमाया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी ज़माना था, बज़ाहिर जब दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल फरमाई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका। तो तशरीफ़ आवरी का मकसद था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हो चुका। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात आपने दुनिया वालों तक पहुँचाए और दीन इस्लाम की तकमील फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, मुझे सफ़र आखिरत
अब इख्तियार करना है। ये सुनकर हज़रत सैयदा गिरियाज़ारी करने लगी, रोने लगी। फिर आपने फरमाया कि तुम खुश हो जाओ, सबसे पहले मेरे अहले बैत में तुम आकर के मुझसे मुलाकात करोगी। इस पर आप खुश हो गई और हंसने लगी। उम्महातुल मोमिनीन वहाँ तशरीफ़ फरमाती, उन्होंने पूछा कि ऐ सैयदा क्या बात है कि पहले रोने लगी फिर हंसने लगी। तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले फरमाया था कि मुझे सफ़र आखिरत की खबर दी गई, तो मैं ये सुन कर के रोने लगी। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी आकर, तो मैं ये सुनकर फिर हंसने लगी। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत की इब्तिदा माह सफ़र में हुई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिंबर शरीफ पर इरशाद फरमाया कि एक बंदा है जिसको ये इख्तियार दिया गया कि वो सफ़र आखिरत इख्तियार करे या दुनिया का सफ़र, तो उस बंदे ने सफ़र आखिरत इख्तियार किया। ये सुनकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे। लोगों ने कहा कि ये देखो अमीरुल मोमिनीन रो रहे हैं, रोने की क्या वजह है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक बंदे की मिसाल दे रहे हैं, एक बंदे के बारे में बता रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और के लिए नहीं फरमाया, बल्कि आपने अपने लिए ही फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि आज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है, आखिरी बयान है। आखिरी वसीयत सुनने के लिए सब लोग मस्जिद नबवी शरीफ में जमा हो जाएं। हाल ये था मदीने की गलियों में जब ये सदा गूंजी तो लोगों के घर खुले के खुले, वैसे ही लोग भागने लगे। दुकानें खुली की खुली रह गई, लोग वैसे ही दुकानें छोड़कर, काम छोड़कर मस्जिद नबवी शरीफ की जानिब कूच करने लगे। खचा खच मस्जिद नबवी शरीफ भर गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम खुदा की मैं यहाँ बैठे बैठे हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, और हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और उस वक्त सफ़र आखिरत का आपने जिक्र किया। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी पर मेरा हक बाकी है, हुकूकुल इबाद बाकी है, तो आए और बता दे ताकि मैं माफ़ करा लूँ, हुकूकुल इबाद से बरी ज़िम्मा हो जाऊँ। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत में, अपने आखिरी बयान में हुकूकुल इबाद का तज़किरा फरमाया। जबकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, हमेशा लोग सादिक और अमीन ही मानते रहे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हुकूकुल इबाद का तज़किरा फरमाया, दरअसल ये उम्मत को तालीम देने के लिए था। क्या ये लोगों सुनो सुनो, देखो आखिरी वसीयत में भी मैं हुकूकुल इबाद की तालीम दे रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे हमें दर्स हासिल करना चाहिए कि हुकूकुल इबाद की हम कितनी पासदारी करते हैं, हुकूक की कितनी पासदारी करते हैं। हुकूक एक अल्लाह के हुकूक है और एक बंदों के हुकूक है। हुकूकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए तो हुकूकुल्लाह माफ फरमा दे। अब जैसे अगर कोई गुनाह हो गया, कोई नाफरमानी हो गई, कोई खता हो गई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, माफ फरमा देगा। अगर नमाज़े क़ज़ा हुई, हज छोड़ दिए, ज़कात छूट गई, कुर्बानी अदा ना किए, तो ऐसी सूरत में ये भी हक तलफी है, ये भी हुकूकुल्लाह
हमने छोड़ दिया तो ये तौबा तो करनी पड़ेगी, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, मगर साथ साथ नमाजें जो कज़ा हुई है उसे अदा करना पड़ेगा, हज जो बाकी है उसे अदा करना पड़ेगा, ज़कात जो वाजिबुल अदा है उसे अदा करनी पड़ेगी। कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी छूट गई है तो अब आपको सदका देना पड़ेगा उतनी रकम। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, इस तरह से हुकूकुल्लाह ये अदा होता है। और फिर हुकूकुल इबाद क्या है, यानी बंदों के हुकूक। किसी का कोई हक निकलता है उसको गसब कर लिया, भाई का हक गसब कर लिया, प्रॉपर्टी का हक गसब कर लिया, किसी को कुछ माल देना था वो गसब कर दिया, तो किसी का माल गसब करना, किसी का हक मारना, किसी पर तोहमत लगाना, इस तरह जो हुकूकुल इबाद हैं अगर गसब किए होंगे तो कल बरोज़े क़यामत इसका मुआख़िज़ा होगा, इसका मुआख़िज़ा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, गरीब कौन है तुम जानते हो, मुफलिस कौन है तुम जानते हो। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब वो है जिसके पास माल नहीं, गरीब वो है जिसके पास दौलत नहीं, गरीब वो है जिसके पास दुनिया की 30 चीज़ें नहीं हैं, नेमतें नहीं हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, गरीब वो नहीं जिसके पास माल और दौलत नहीं, बल्कि कल बरोज़े क़यामत एक शख्स को लाया जाएगा। गरीब दरअसल वही होगा, वो शख्स के पास नेकियां होगी, उसके रिश्तेदार आएंगे, उसके तमाम अहबाब आएंगे और वो कहेंगे कि इसने मुझ पर बोहतान लगाया था, इसने मेरा माल गसब किया था, इसने मेरा हक गसब किया था, इसने मेरे हुकूक को पामाल किया था। उसके बाद वो लोग इंसाफ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि उसकी नेकियां ले जाए, उस बंदे की नेकियां ले जाएंगे, बोहतान लगाने वाला नेकियां ले जाएगा, माल को जिसके गसब किया गया वो नेकियां लेके चला जाएगा। जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी सिर्फ गुनाह बचेंगे और अभी भी लोगों के हुकूक बाकी होंगे, तो उनको राजी करने के लिए फिर परवरदिगार आलम फरमाएगा कि उसके जो जिनके हक बाकी हैं वो लोग अपने गुनाह उस बंदे के सुपुर्द कर दें। उसके बाद तमाम गुनाह उसे दे दिए जाएंगे लोगों के, और फिर उसके बाद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मुफलिस वो है जो दुनिया में माल गसब करता है, जो दुनिया में किसी का हक मारता है। ज़मीन और प्रॉपर्टी के मैटर में इस तरह से कभी किसी का हक गसब ना करें, भाई का हक गसब ना करें, रिश्तेदारों का हक गसब ना करें। अल्लाह से डरें, अल्लाह से खौफ करें। कल बरोज़े क़यामत हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर हमें उसका जवाब देना है। अज़ीज़ान गिरामी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी वसीयत में हुकूकुल इबाद का तज़किरा फरमाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत की इब्तिदा माह सफ़र में हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अय्याम में फरमाया, आप जब तबीयत जब बहाल थी, नमाज आप इमामत फरमाते, जब ज़्यादा तबीयत अलील हुई तो आपने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहो कि वो नमाज की इमामत करे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बड़े नरम दिल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। फिर उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की, मेरे आका ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में मुसलमानों की नमाज की इमामत फरमाई और कुल 17 नमाजें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत फरमाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में। बुखारी शरीफ की हदीस है और भी हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। तो इससे भी ये बात हमें समझ में आती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा दे दिया था कि मेरे बाद अगर कोई अमीर होंगे तो वो अबू बकर होंगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, मगर कितने जालिम हैं वो लोग जो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला खलीफा होना चाहिए था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनका हक गसब किया,
माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। या आप देखें कि हदीस की रोशनी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको आगे बढ़ाया इमामत के लिए तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी। पता चला कि ये मुसलमानों की इमामत कर रहे हैं तो अब यही मुसलमानों के अमीर होंगे, यही मुसलमानों के इमाम होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वक्त में उम्मुल मोमिनीन से फरमाया कि हमारे पास कितने पैसे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि 6 या 7 अशरफिया हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे राह खुदा में खर्च कर दो, राह खुदा में सदका दे दो। लेकिन उम्मुल मोमिनीन भूल गई। कुछ देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि क्या वो अशरफिया अल्लाह की राह में सदका कर दी गई? उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि नहीं, मैं भूल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो अपने हाथों से वो अशरफिया वो पैसे राह खुदा में खर्च किए और आपने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी क्या इस हाल में अल्लाह की बारगाह में जाए कि उसके पास घर में पैसे पड़े हुए हों। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत जब ज़्यादा बढ़ी और वक्त विसाल जब करीब आया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मिशकात शरीफ की हदीस है और उनके साथ में एक फ़रिश्ता जो मौत का फ़रिश्ता है वो भी आया। वो फ़रिश्ता उसके मातहत 1 लाख फ़रिश्ते उसके मातहत है और हर फ़रिश्ते के मातहत 1 लाख और फ़रिश्ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ फ़रिश्ता है, मौत का फ़रिश्ता जो हाज़िरी की इजाज़त चाहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। वो फरिश्ता भी आया और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौत का फरिश्ता है, ये रूह कब्ज़ करता है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद मौत के फरिश्ते ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी बारगाह में जाऊं और आपसे इजाज़त तलब करूं। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूंगा, वो अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही वापस लौट जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा ही करोगे? क्या तुम मेरी रज़ा के पाबंद हो? मौत के फरिश्ते ने कहा कि हाँ, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं आपकी जैसी रज़ा होगी वैसा काम करूं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए। मौत के फरिश्ते ने कहा कि इससे पहले मैंने कभी किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए इजाज़त नहीं ली और सुबह क़यामत तक कभी किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए इजाज़त नहीं मांगूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हुक्म दिया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, तुम क्या कहते हो? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया मौत के फरिश्तों को। फिर उसके बाद मौत के फरिश्ते ने जो उनका काम था वो किए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बाद विसाल हो गया और विसाल का असर ये हुआ, मदीने की गलियों में कोहराम मच गया। लोग गिरिया उजारी करने लगे, आहो पुका करने लगे कि न जाने कैसा समा था। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि वो नंगी तलवार लेकर के मदीने की गलियों में घूमने लगे और अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गम से मिट्टी ढाल हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पर भी गम का बड़ा असर रहा, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात थी कि उन पर खुदा का खास फजल करम था। उन्हें जब मालूम हुआ, सीधा मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। सहाबाए किराम गिरिया उजारी कर रहे थे, आप सीधे हुजरे आयशा में तशरीफ़ ले गए। चेहरे मुबारक से आपने कपड़ा जब हटाया, रुख़ अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पेशानी का आपने बोसा लिया और फिर उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ में आप तशरीफ़ लाए और फिर आपने लोगों से फरमाया बैठ जाओ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे, उनसे भी फरमाया बैठ जाओ, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर आपने जो लोग बैठे हुए थे उनसे आपने खिताब शुरू कर दिया और कुरान मुक़द्दस की आपने वो आयत करीमा की तिलावत फरमाई जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इससे पहले भी रसूल आए और
और नबी आए तो अगर रसूल या नबी वो विसाल कर जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, क्या तुम पलट जाओगे? अजीज़ान गिरामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये आयत जब तिलावत फरमाई, लोगों के दिल खुल गए। उसके बाद आपने फरमाया कि तुम नबी की इबादत नहीं करते थे, तुम नबी के रसूल की इबादत नहीं करते थे, बल्कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वहदहु ला शरीक की इबादत करते हैं, जो हई है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अजीज़ान गिरामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब कुरान मुक़द्दस की ये आयत पढ़ी थी तो उसके बाद लोगों के दिल खुल गए और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठ गए और फिर सबको ये यकीन हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजीज़ व तकफीन के बाद कब्र शरीफ में जब आपको लिटाया गया, उस वक्त लम्हाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे। एक सहाबी रसूल आपके लम्हाए मुबारक के करीब अपने कानों को ले जाते हैं और ये सदा सुनते हैं, ये आवाज़ सुनते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर तो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए, बज़ाहिर कूच कर गए, कब्र अनवर शरीफ में है और अपनी उम्मतियों को याद कर रहे हैं, अपने उम्मतियों की मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आका हम पर कितना करम फरमाते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। इतनी अजीम ज़ात, इतनी मोहसिन ज़ात, इतनी एहसान करने वाली ज़ात, क्या तुमने कहीं देखा है कि गुनाह हम कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ हमारे आका कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हम कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ हमारे आका कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हम कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ हमारे आका कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते रहे, बल्कि मेराज में भी आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी इस गुनहगार उम्मतियों को फरामोश न किया और रातों में भी आप दुआ करते रहे, कब्र अनवर शरीफ में भी आप उम्मत के लिए दुआ कर रहे। अजीज़ान गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। पता क्या चला कि जो मौत एक आन के लिए आई, फिर उसके बाद उन्हें जिंदगी मिलती है और अंबिया जिंदा हैं, औलिया जिंदा हैं, शोहदा जिंदा हैं। बल्कि हदीस मुबारका में है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, कि अल्लाह के नबी के जिस्म जो है जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाएं। बस अल्लाह के नबी जिंदा गए और रिस्क दिए जाते हैं, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं। कितने जालिम हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। उनको ये जुमला बोलने भी कुछ शर्म नहीं आती, कुछ हया नहीं आती कि ऐसा जुमला वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। मैं आपको बताऊं, 555 ईस्वी का वाक़या है। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त बादशाह थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन ख्वाब में तशरीफ़ लाने के बाद आपने फरमाया, 2 कैरी वाली आँख वालों की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ नोए बादशाह, मुझे इनसे बचाओ, मुझे इनसे हिफाजत करो। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े नेक बादशाह थे, बड़े आदिल बादशाह थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, नमाज़ों के साथ साथ नफिल भी पढ़ा करते थे। और फिर आप उठे, बेदार हुए, वज़ू किया और फिर नफिल अदा की, फिर आप सो गए। दूसरी मर्तबा फिर वही ख्वाब देख रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरी वाली आँख 2 शक्ल दिखा करके उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इनसे मेरी हिफाजत करो। फिर उसके बाद वो बेदार हुए, फिर उन्होंने वज़ू किया, नमाज अदा करके तीसरी मर्तबा फिर सोए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ ला करके यही हुक्म देते हैं। फिर उसके बाद वो उठ जाते हैं, अपने वज़ीर को बुलाते हैं, वो बहुत नेक दिल था और कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, फ़ौरन हमें रखते सफ़र बांधना है और मदीने मुनव्वरा की तरफ हमें जाना है। चुनांचा वो मालो दौलत लेते हैं
और पैसे लेते हैं और फिर कुछ सिपाही लेकर के मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मदीने मुनव्वरा जब आप पहुँचे तो मदीने वालों में आपने ऐलान कर दिया कि बादशाह आए हुए हैं और लिहाजा से वो लोगों को तोहफा देना चाहते हैं अपने हाथों से। तमाम अहले मदीना जमा हो गए। बादशाह अपनी आंखों से हाथों से तोहफा दे रहे हैं और सबको देखते जा रहे हैं चेहरे कि जो ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा दिखाया था वो चेहरा कोई नजर आए तो एक गया, दो गया, तीन गया। तमाम अहले मदीना आकर के तोहफा लेकर के चले गए, मगर वो जो ख्वाब में शक्ल दिखाई गई थी वो लोग नजर ना आए। आप परेशान हो गए। बादशाह आपने कहा कि क्या कोई बाकी रह गया है? लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, सब लोग आकर के तोहफा ले गए हैं, सब लोग आकर के अपनी अपनी चीजें ले गए हैं। बादशाह ने कहा कि याद करो और कोई बचा है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, एक दो शख्स बचे हुए हैं जो बहुत नेक हैं, हमेशा वो दिन में रोजा रखते हैं, रात में मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और वो बहुत नेक और परहेजगार लोग हैं, किसी से लेन देन में नहीं रहते, किसी के मामले में नहीं रहते और वो बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं। बादशाह ने कहा कि उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। जब वो लोग आए, बादशाह ने जैसे ही उनको देखा तो वो उनकी आंखें बिल्कुल कैरिया वाली आंखों की तरह थी, यानी जो शक्ल ख्वाब में बताई गई थी वही शक्ल वाले थे। बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम कौन लोग हो? उन लोगों ने मुल्क का नाम लिया और कहा कि हम हज के लिए आए हुए थे और हज के बाद हम मदीने मुनव्वरा में रुक गए। हमने सोचा कि कुछ दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रह करके कुछ इक्तिसाब फैज़ कर ले, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। अज़ीज़ान गिरामी, बादशाह ने कहा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन लोग हैं? वो लोग यही कहते रहे। फिर बादशाह ने कहा कि इनको यहीं रुको। फिर वो बादशाह उनके घर पर पहुंचे और घर की तलाशी ली। बहुत देर तक कमरे में टहलते रहे, इधर उधर आते जाते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। सामान की तलाशी ली, दीवार में देख रहे हैं, जमीन पर देख रहे हैं, लेकिन कोई सुराग समझ में नहीं आ रहा है। अचानक बादशाह की नजर एक मुसल्ले पर पड़ी। जब मुसल्ले को हटाया तो मुसल्ले के नीचे एक सील थी पत्थर की। जब वो पत्थर की सील हटाई तो एक सुरंग थी जो बहुत गहरी खोदी गई थी और वो सुरंग कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक पहुंच गई थी सुरंग। उसके बाद जब बादशाह ने ये देखा तो बिल्कुल गुस्से के आंख बगोला हो गए, गज़बनाक हो गए। उन लोगों से कहा कि ये क्या हरकत है तुम्हारी, और उनको मारने लगे, पीटने लगे और कहा कि ये क्या हरकत है। उन लोगों ने कहा कि हम ईसाई हैं, ईसाई बादशाह ने हमें बहुत सारी माल और दौलत दी और कहा कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को वहां से निकाल करके हमारे मुल्क में लेकर आओ, तुम्हें इतना इनाम मिलेगा, तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ रुक करके मैं एक बात बताता हुआ चलूँ कि आज कुछ लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि माज़अल्लाह वो मरकर मिट्टी में मिल गए। आप बताइए, उस जमाने का एक ईसाई बादशाह है, एक ईसाई आलिम है, वो भी यकीन रखता है कि नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिल सकते, नबी जिंदा होते हैं। उनका भी ये अकीदा है। आज जो लोगों को अकीदा है तो वो तो ईसाई से भी गए गुजरे हैं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल उसने कबूल कर लिया कि मेरा ये मंसूबा था। फिर उसके बाद बादशाह नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दोनों को कत्ल करवा दिया। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजे अक़दस के कब्र अनवर के पास चारों तरफ बहुत गहरी खंदक खोदी, इतनी गहरी खंदक खोदी कि ज़मीन से पानी निकल आया। फिर उसके बाद वो आपने शीशे को पिघलाया, धात बन गई, शीशा पिघला करके उस खंदक में डाल दिया गया और फिर वो धात बन गई, यानी हमेशा के लिए उतना हिस्सा महफूज हो गया। अब कोई भी सुरंग नहीं खोद सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम, दुनिया में तो बहुत लोग हैं लेकिन इस खिदमत के लिए तूने मुझे चुन लिया, इस खिदमत के लिए मेरा इंतखाब हुआ। अल्लाह की बारगाह में बेपनाह शुक्र अदा करते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ हो सकता है कि कोई ये सवाल पैदा करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मदद मांगते हैं कि वो मदद भी करते हैं, तो लोग हो सकता है एतराज़ करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दूसरे की मदद करते हैं तो वो
वो खुद अपनी मदद क्यों नहीं कर लिए, खुद अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर लिए, हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी को क्यों हुक्म दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं बताऊं कि इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका है। कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो बुग़्ज़ रखते हैं, यानी राफ़ज़ी लोग, शिया लोग, तो उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि इन दोनों शेखैन को की कब्रों से इनके जिस्म मुबारक को निकाल करके इससे बेअत भी करें। अज़ीज़ान गिरामी, जब वो शिया या राफ़ज़ी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, खंजर और हथियार लेकर के आगे बढ़े थे, तो उस वक्त रावी बयान करते हैं अज़ीज़ान गिरामी, ज़मीन ने उन लोगों को निगल लिया था और पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला चाहे अपने महबूब बंदों की हिफाजत के लिए ये इंतज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो सकता है। ये यहाँ पर दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई नेकी कोई कबूल हो गई होगी और अल्लाह ताला को उनका मकाम और मर्तबा दुनिया वालों को दिखाना था, इसीलिए हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह से परवरदिगार आलम की तरफ से ये काम लिया गया। बहरहाल पता क्या चला कि नबी जिंदा होते हैं, वली जिंदा होते हैं, शहीद जिंदा होते हैं। और एक और आखिर में एक और वाक़या में बताता हुआ चलूं, हज़रत सैयद अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े आशिक रसूल, मोहब्बत नबी बेपनाह उनके दिल में थी। जब मदीने मुनव्वरा हाज़री हुए, रुबाई लिखी, नात मुबारका लिखी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने वतन में था तो रूहानी तौर पर आपकी बारगाह में हाज़री देता था, जब अपने वतन में था तो तसव्वुराती दुनिया में आपकी बारगाह में हाज़री देता था, रूहानी तौर पर हाज़री होती थी। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मैं जिस्मानी एतबार से आपकी बारगाह में हाज़री हुआ हूँ, ये सरकार इस जिस्मानी हाज़री को कबूल कर लीजिए और मैं जिस्मानी हाज़री चाहता हूँ। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालिए मुबारक से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक बाहर निकाला। हज़रत सैयद अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़ा किया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का बोसा लिया। उस वक्त वहाँ पर जितने हाज़िरीन मौजूद थे, जिन लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की ज़ियारत की, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको वली बना दिया। और रावी बयान फरमाते हैं कि वहाँ पर हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, उन्होंने भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की ज़ियारत की। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को कबूल फरमाएँ, हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाएँ और हमारे जुमला परेशानियों से हमें नजात अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदार रे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेगैर दोनों, हम गरीबों के आका पे बेहद रोद, हम फ़कीरों की सेवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौ से आज़म ईमान
मुतुका वन्नो का गौसे आज़म इमाम मुतुका वन्नो का गौसे आज़म इमाम मुतुका वन्नो का जलवा शाने कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सीखेंगे रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखेंगे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यदिल अबरार सहिल। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें और लाइक और फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और फेसबुक को। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।